हेलो फ्रेंड, दिस इज़ विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutsforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के बारे में प्रोग्राम, जहां पर यूज़र द्वारा एंटर किए गए हम नंबर को चेक करेंगे कि वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या फिर नहीं। पहले हम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को समझ लेते हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कोई भी n डिजिट का नंबर होता है जिसके अगर हम हर एक डिजिट के nth पावर को निकालें और उसके बाद अगर हम उसको सम करें तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो इस नंबर के बराबर होगा। तो इस तरीके से कोई भी n डिजिट का नंबर जिसके हम हर एक डिजिट के nth पावर को अगर हम सम करें, जो भी डिजिट का यहाँ पर नंबर है वो हम पावर निकाले हर एक डिजिट का और उसको सम करें, तो जो रिजल्ट होगा वो इस नंबर के अगर बराबर होता है तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर और अच्छे से इसको हम समझ पाएंगे। मान लीजिए कि यूज़र द्वारा यहाँ पर एक नंबर एंटर किया गया है 1, 5 और 3। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट है 3। हर एक डिजिट का हम यहाँ पर पावर निकालेंगे पहले, जैसे कि 1 की पावर 3, उसके बाद प्लस 5 की पावर 3, इसी तरीके से 3 की पावर 3 और उसके बाद इसको हम सम करेंगे तो 1 प्लस 125 प्लस 27 और जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 153। तो इस तरीके से आने वाला रिजल्ट जो नंबर है उसके बराबर है। तो ये यहाँ पर जो नंबर एंटर किया गया है ये नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। तो इसी तरीके से हम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो आज हम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के लिए एक प्रोग्राम बनाएंगे जहां पर यूज़र द्वारा एंटर किए गए नंबर को हम चेक करेंगे वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या फिर नहीं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा लॉजिक देख लेते हैं पहले कि जो हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं वो हम किस तरीके से बनाएंगे, उसमें लॉजिक क्या होगा। हमारा जो प्रोग्राम होगा वो 3 पार्ट में होगा। मीन्स वहाँ पर हम देख लेते हैं कि 3 अलग अलग जो पार्ट हैं किस तरीके से हम ये कोडिंग करेंगे आर्मस्ट्रॉन्ग के लिए। सबसे पहला जो पार्ट होगा वहाँ पर हम यूज़ करेंगे व्हाइल लूप का, जहाँ पर इस लूप के द्वारा जो भी यूज़र द्वारा मान लीजिए एक नंबर एंटर किया गया है 153, तो यहाँ इस लूप द्वारा नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पर निकाले जाएंगे। जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट हुए 3, मान लीजिए 4 डिजिट का नंबर है या फिर 2 डिजिट का नंबर है। तो इस तरीके से सबसे पहला पार्ट जो होगा हमारे प्रोग्राम में, वहाँ पर व्हाइल लूप के द्वारा हम यहाँ पर नंबर जो एंटर किया गया है उसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं वो निकालेंगे। उसके बाद सेकेंड फिर हम यहाँ पर एक व्हाइल लूप यूज़ करेंगे जहाँ पर हम इसके हर एक डिजिट का पावर निकालेंगे और उसके बाद उसको हम सम करेंगे। जैसे हमने अभी देखा था कि नंबर ऑफ डिजिट अगर हमको पता है तो फिर हम हर एक डिजिट का जैसे कि 1 का, 5 का, 3 का यहाँ पर पावर निकाल लेंगे, उसके बाद उसको हम सम करेंगे। तो यहाँ जो सेकेंड फॉर लूप है यहाँ पर हम यूज़ करेंगे पावर फंक्शन का, जहाँ पर इस तरीके से n1, n2 मतलब 2 आर्गुमेंट यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर जो मैंने n1 लिखा हुआ है यहाँ पर वो नंबर है जिसका पावर निकालना है। सपोज यहाँ पर है नंबर 3 तो 3 और यहाँ पर इसका पावर निकालना है तो सेकेंड में यहाँ पर हम लिखेंगे 3। तो यहाँ पर ये रिटर्न करेगा आंसर 27। तो यहाँ पर हम जो सेकेंड फॉर लूप है यहाँ पर हम पावर फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं पावर निकालने के लिए, जो कि math.h हेडर फाइल में होता है। math.h तो हमारे प्रोग्राम में हम math.h हेडर फाइल को भी इंक्लूड करेंगे। उसके बाद जो सबसे लास्ट यानी थर्ड पार्ट है वो सिंपल एक इफ कंडीशन है। यहाँ पर हम लास्ट में एक सिंपल इफ कंडीशन लिखेंगे जहाँ पर कि यूज़र द्वारा एंटर किया गया नंबर और जो भी आंसर
पावर निकालने के बाद डिजिट्स का फिर सम करने के बाद आया है उसको हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे। और इस तरीके से सिंपल ये कोडिंग रहेगी कि अगर जो आंसर आया है और जो एंटर किया गया नंबर है ये दोनों यहाँ पर बराबर हैं तो ये फिर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, एक ऐसा मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले होगा। अदरवाइज एल्स पार्ट में जाएंगे और वहाँ पर मैसेज डिस्प्ले करेंगे कि एंटर किया गया नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। तो इस तरीके से ये 3 पार्ट यहाँ पर प्रोग्राम में होगा। अभी हमने देखा कि सेकेंड पार्ट में हम पावर फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं। अगर हम चाहें तो पावर फंक्शन जो कि math.h हेडर फाइल से है उसकी जगह हम खुद भी कोड लिख सकते हैं डिजिट्स की पावर निकालने के लिए। तो अब हम कंप्यूटर पर ये प्रोग्राम बनाकर और रन कराकर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं न्यू फाइल ओपन कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं इसको सेव कर रहा हूँ rstrong.c नाम से। उसके बाद प्रोग्राम यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ हेडर फाइल से। सबसे पहले हैज़ इंक्लूड stdio.h, उसके बाद हैज़ इंक्लूड conio.h और उसके बाद जैसा कि हमने बोर्ड में देखा था हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं हैज़ इंक्लूड math.h। प्रोग्राम शुरू करते हैं इंट मेन से। उसके बाद यहाँ पर मैं बना रहा हूँ वेरिएबल्स, इंटीजर वेरिएबल्स no, कॉपी re, रिमाइंडर के लिए n, यहाँ पर मैं 0 स्टोर कर रहा हूँ। आंसर के लिए ans, यहाँ पर भी 0 स्टोर कर रहा हूँ। इन वेरिएबल्स के बारे में हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर यूज़र से एक नंबर एंटर कराने के लिए सबसे पहले स्क्रीन पर यहाँ पर मैं डिस्प्ले करा रहा हूँ मैसेज एंटर अ नंबर। उसके बाद स्कैनफ का यूज़ करेंगे इंटीजर के लिए %d, कॉमा एड्रेस ऑफ वेरिएबल का नाम है no नंबर। यहाँ पर कॉपी इज इक्वल नंबर, हम यहाँ पर जो ओरिजिनल नंबर होगा उसको यहाँ पर कॉपी वेरिएबल पे स्टोर करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे लूप लिख रहा हूँ वाइल कॉपी इज नॉट इक्वल 0, कॉपी इज इक्वल कॉपी डिवाइडेड बाय 10 और उसके बाद n प्लस प्लस और यहाँ पर लूप क्लोज। सबसे पहले इस लूप को हम समझ लेते हैं। अगर यूज़र यहाँ पर एक नंबर एंटर करता है सपोज 153 नंबर पे तो ये कॉपी वेरिएबल पर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद वाइल लूप में लूप की कंडीशन चेक होगी, चूँकि कॉपी की वैल्यू 0 नहीं है तो इसके अंदर लिखा गया जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। और सबसे पहले कॉपी इज इक्वल कॉपी डिवाइडेड बाय 10 तो यहाँ पे कॉपी पे स्टोर होगा 15। n की जो शुरुआती वैल्यू है वो है 0 तो यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 1। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, चूँकि कॉपी की वैल्यू 0 नहीं है फिर इसके अंदर लिखा गया स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और इस तरीके से 15 डिवाइडेड बाय 10 और कॉपी पे स्टोर होगा 1 और n की वैल्यू हो जाएगी 2। उसके बाद फिर यहाँ पर कंडीशन चेक होगा और उसके बाद एग्जीक्यूट होगा ये स्टेटमेंट जहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 10 कॉपी पे स्टोर होगा 0 और n की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 3। तो इस तरीके से चूँकि यहाँ पर कॉपी की वैल्यू 0 हो गई है हम यहाँ पर लूप से बाहर आ जाएंगे और यहाँ पर जो हमने नंबर एंटर किया था उसके नंबर ऑफ डिजिट n पर हमको मिलेंगे, जैसा कि यहाँ पर n पर स्टोर है 3। आगे बढ़ते हैं। फिर एक बार मैं लिख रहा हूँ कॉपी इज इक्वल नंबर, यहाँ पर फिर से कॉपी पर नंबर की वैल्यू स्टोर करेंगे और उसके बाद फिर से वैसा ही लूप में लिख रहा हूँ वाइल कॉपी इज नॉट इक्वल 0 और यहाँ पर मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ re वेरिएबल जो हमने बनाया था वो यूज़ कर रहे हैं रिमाइंडर के लिए re, कॉपी यहाँ पर हम मॉडुलस सिंबल का यूज़ कर रहे हैं 10 और उसके बाद आंसर इज इक्वल आंसर प्लस और यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ पावर फंक्शन का जिसके लिए हमने यूज़ किया है math.h हेडर फाइल और उसके बाद कॉपी इज इक्वल कॉपी डिवाइडेड बाय 10 और यहाँ पर लूप क्लोज। यहाँ पर हम इस लूप को समझ लेते हैं। कॉपी पर फिर से यहाँ पर नंबर की वैल्यू यानी 153 स्टोर होगी और कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर हमने मॉडुलस सिंबल का यूज़ किया है तो re पर जो रिमाइंडर होगा वो स्टोर होगा तो यहाँ पर स्टोर होगा 3। उसके बाद सेकेंड लाइन पर आंसर पर 0 स्टोर है तो 0 प्लस पावर फंक्शन के बारे में हमने बोर्ड में देखा था। तो इस तरीके से re की जगह होगा 3 और यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स n पर जो स्टोर है वो है 3 तो इस तरीके से यहाँ पर 3 की पावर 3 तो आंसर पर इस तरीके से स्टोर होगा 27। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर कॉपी डिवाइडेड बाय 10 तो यहाँ पर जो क्वोशंट होगा यानी भागफल होगा वो स्टोर होगा 15। आगे बढ़ेंगे, कंडीशन चेक होगा, चूँकि कॉपी की वैल्यू 0 नहीं है तो फिर यहाँ पर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी और यहाँ पर रिमाइंडर स्टोर होगा 5
और पिछली बार की तरह यहाँ पर फिर से आंसर पे 27 था, प्लस जो पावर होगा वहाँ पर होगा 125 और यहाँ पर आंसर पे स्टोर होगा 152। और इसी तरीके से आगे कॉपी पर है 15 डिवाइडेड बाय 10, कॉपी पर स्टोर होगा 1 और फिर कंडीशन चेक होगा और उसके बाद इसके अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे और यहाँ पर रिमाइंडर स्टोर होगा 1 और नेक्स्ट लाइन पर पिछली बार आंसर पे स्टोर था 152 प्लस 1 की पावर 3 यहाँ पर प्लस होगा 1 और आंसर पे स्टोर होगा 153 और आगे 1 डिवाइडेड बाय 10 कॉपी पे स्टोर होगा 0। तो इस तरीके से कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर लूप स्टॉप हो जाएगा और हम यहाँ पर जब लूप से बाहर आएंगे तो आंसर वेरिएबल पर जो डिजिट थे उनके पावर का सम हमको यहाँ पर मिलेगा। आगे सिंपल जैसा कि हमने बोर्ड में देखा था, एक इफ़ कंडीशन लिखेंगे और आंसर पे जो वैल्यू आई है और ओरिजिनल नंबर पे जो वैल्यू हमने एंटर कराया था उसको हम यहाँ पर इफ़ कंडीशन से कंपेयर कर लेंगे और अगर ये दोनों बराबर हैं तो यहाँ पर हम सिंपल एक मैसेज डिस्प्ले कराएंगे, %d इज़ एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। %d के लिए हम यहाँ पर वेरिएबल नंबर यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद एल्स अगर ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं हैं तो हम यहाँ पर सिंपल एक मैसेज डिस्प्ले करा देंगे, %d इज़ नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। यहाँ पर इफ़ कंडीशन क्लोज करेंगे, उसके बाद गेट ch रिटर्न 0 और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ मेन फंक्शन। अब प्रोग्राम को सेव करने के बाद मैं यहाँ पर प्रोग्राम को सबसे पहले कंपाइल करता हूँ, उसके बाद प्रोग्राम को रन कराते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं एंटर कर रहा हूँ 153, आंसर आप देख पा रहे हैं 153 इज़ एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। सेकेंड बार प्रोग्राम को मैं रन करा रहा हूँ और यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ 467 इज़ नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। आगे बढ़ते हैं, तीसरी बार यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ 407 इज़ एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। जैसा कि मैंने आपको बताया था हम पावर फंक्शन की जगह यहाँ पर कोड भी लिख सकते हैं पावर निकालने के लिए। तो उसके लिए यहाँ पर मैं दो वेरिएबल बना रहा हूँ, एक वेरिएबल बना रहा हूँ NUM और दूसरा लूप जहाँ पर मैं स्टोर कर रहा हूँ 1। और यहाँ पर हम कोड में कुछ चेंजेस करेंगे। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ num इज इक्वल RE और एक लूप यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ while लूप इज़ लेस देन n और लूप के अंदर RE इज इक्वल RE इंटू NUM num और लूप प्लस प्लस और यहाँ पर while लूप क्लोज। अब इस लूप को हम समझेंगे। यहाँ पर जैसा कि हमने अभी देखा था नंबर वेरिएबल की वैल्यू कॉपी पर स्टोर होगी और जब लूप एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट जो हमने लिखा है num इज इक्वल RE, जो भी रिमाइंडर निकलेगा जैसा कि पिछली बार हमने देखा है वो यहाँ पर num पर स्टोर हो जाएगा। तो 153 के लिए जो रिमाइंडर होगा पहला वो होगा 3, तो num पर स्टोर है 3 और RE पर भी स्टोर है 3। लूप यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। कंडीशन यहाँ पर हम देखते हैं लूप वेरिएबल पर यहाँ पर स्टोर है 1 और यहाँ पर n की वैल्यू है 3। तो यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, यहाँ पर लूप की वैल्यू n से छोटी है तो यहाँ पर इसके अंदर लिखा गया स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। RE इज इक्वल RE और num की वैल्यू है 3 इंटू 3 RE पर स्टोर होगा 9 और लूप की वैल्यू प्लस प्लस होगी, लूप की वैल्यू हो जाएगी 2। तो यहाँ पर फिर कंडीशन चेक होगा और इसके अंदर लिखा गया स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। RE इंटू num, RE पे स्टोर है 9 तो 9 इंटू 3 और RE पे स्टोर होगा 27, लूप की वैल्यू हो जाएगी 3 और यहाँ पर कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो इस तरीके से इस लूप से बाहर आने पर हमें जो रिमाइंडर वैल्यू थी उसका पावर RE पर मिल जाएगा और यहाँ पर लूप से बाहर आने के बाद लूप इज इक्वल 1, लूप की वैल्यू हम 1 सेट कर देंगे ताकि जब दोबारा लूप एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पर लूप की वैल्यू रीसेट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हमने पावर फंक्शन यूज़ किया था इसको हम हटा देंगे और यहाँ पर हम RE वेरिएबल यूज़ करेंगे जहाँ पर आंसर आया हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पर ये लूप एग्जीक्यूट होने पर एक एक करके रिमाइंडर आता जाएगा और ये जो इनर वाइल लूप है ये एक एक रिमाइंडर का यहाँ पावर निकालेगा जो कि RE पर स्टोर होगा। जहाँ पर हमने कोड यूज़ किया है पावर फंक्शन की जगह पर पावर निकालने के लिए। अब प्रोग्राम को फिर से हम कंपाइल करके और रन करा के देखते हैं। यहाँ पर मैं एंटर कर रहा हूँ नंबर 370 इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। इसी तरीके से दूसरी बार मैं एंटर कर रहा हूँ नंबर 34 इज़ नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और फिर यहाँ पर मैं एंटर कर रहा हूँ तीसरी बार
371 इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। आज के इस प्रोग्राम में हमने आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के बारे में देखा। इसी तरीके से अदर वीडियोस के लिए आप हमारी वेबसाइट easytouchforyou.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।